चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे, आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, एक सिंपली ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, वो ध्यान में रखना है। फ्लो ऑफ, ऐसे लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, rate of flow of electric charge inside a conductor. Inside a conductor, rate of flow of electric charge inside a conductor is called electric current. ठीक है, ये एक सिंपली डेफिनेशन हुआ। दूसरी बातें जो इसमें ध्यान में रखने वाली है, सीधी बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज अ, ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो होता है इसका, SI unit of electric current. SI unit of electric current is एम्पियर। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये इतना सा ध्यान में रखना है, ये बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिक करंट का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। ये ध्यान में रखना है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, और करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। SI यूनिट एम्पियर होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका जो दूसरा फॉर्म है लिखने का, जैसे मान लो कि हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। किसको? ये लाइन देखो, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर with respect to time, with respect to time। मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक। हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। मान लो कि इसका जो फ्लोइंग है वो 1 सेकेंड लेता है, टाइम इंटरवल कुछ ना कुछ लेगा ना। तो एक बेसिक जो कहा बोला जाता है कि इस एंड से इस एंड तक फ्लोइंग ऑफ चार्ज में जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम लगता है, टाइम टेकन, तो वहां से हमको एक फिजिकल क्वांटिटी फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से क्वांटिटीज निकल के आती है जिसको हम लोग आई रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वायर के माध्यम से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इस एंड से इस एंड तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा। वो जो टाइम लग रहा है एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड करंट। उसके बाद वायर के बाहर जो वैल्यू निकलता है उसी को करंट कहते हैं, जिसको हम लोग Q/T बोलते हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना है इस बात को। अब हम लोग ये लिखना, ये ध्यान में रखो या फिर ये ध्यान में रखो, दोनों चीजें एक ही। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इतना सा। अब इसके बाद मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिनोट करते हैं करंट को आई से। आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अब अगर हम जनरल जो फॉर्मूला से यूनिट निकालते हैं, इससे अगर हम यूनिट निकालना चाहें करंट का यूनिट, चार्ज का कूलम, टी का सेकंड, यानी यहां से हो गया कूलम पर सेकंड। तो एक ये तुम्हारा जो है एक जो मैग्नीट्यूड है उससे हमने इसका यूनिट निकाला, लेकिन ऐसा यूनिट में हम लोग एम्पियर लेते हैं। क्या लेते हैं? एम्पियर लेते हैं। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम, चार्ज का कूलम यूनिट होता है टाइम का, सेकंड होता है कूलम पर सेकंड, ऐसा यूनिट एम्पियर। ये जब कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की मात्राएं लिखी हैं। जैसे मान लो कि इसका जो है ना तुमको जो है ना इसका मैग्नीट्यूड याद रखना है, तो उस लिहाज से अगर तुम इसको याद रखते हो उस चीज़ को, तो ये फिर आ जाती है। जैसे कूलम पर सेकंड हम कोई ध्यान में रखते हैं कि कूलम पर सेकंड होता है, तो C4 Q और I4 T, तो Q अपॉन T आई का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यूनिट अगर पूछता है तो यूनिट लिखना है एम्पियर। ठीक है। अब जैसे देखो कि मेजरमेंट ऑफ करंट, कोई अगर वायर है, इस वायर में बहुत सारे चार्ज होते हैं, आई इंटर की और बाहर में। अब इस वायर में करंट की मात्राएं कितनी है, हाउ मच करंट। तो इस चीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। इस चीज को मेजर करने के लिए क्या आता है? एक इंस्ट्रूमेंट आता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। इससे क्या होता है? एमीटर से क्या होता है कि करंट को हम लोग मेजर करते हैं, मेजरिंग ऑफ करंट। तुरंत दिमाग में आएगी कि ठीक है, करंट का मेजरमेंट स्केल है, हमारा जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है एमीटर। इस एमीटर को वायर के अंदर से किस हिसाब से करंट को हम निकालेंगे? तो वायर जब भी होता है तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, जैसे ये वायर है, रेजिस्टेंस है, हमने क्या किया, इसमें जो है ना एक बल्ब लगा दिया। ठीक, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर स्विच को कनेक्ट कर दिया। क्या किया हमने? स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान दो, जैसे ही स्विच हम कनेक्ट करेंगे इससे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब भी जलने लगेगा। ये रेजिस्टेंस आर है, ये वोल्टेज है, कुछ भी वोल्टेज, ये स्विच है, करंट फिर इंटर करेगा स्विच से होते हुए यहाँ चले जाएगा। ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। अब बात आती है कि ठीक है, बल्ब जो है ना जला, बल्ब में करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस से जो है पार करते हुए गया, पोटेंशियल जो है करंट प्रोवाइड किया, स्विच ऑन करने पर बल्ब ग्लो हो गया। इसमें हाउ मच करंट की वैल्यू क्या है? एम्पियर को कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एम्पियर वैल्यूज को कैसे जो है ना रीड करेगा? तो इसमें कंडीशन बस इतना ही है कि हम क्या करते हैं, एमीटर को रेसिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? जैसे ये रेसिस्टेंस है, इसके सीरीज में हमने एमीटर को लगा दिया। एमीटर को क्या किया? सीरीज में लगा दिया। सीरीज में लगा दिया। अब ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। करंट इंटर कर रहा है, बाहर निकलेगा, ये प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। करंट हमारा इंटर किया,
अब एमीटर से ये एमीटर अब करंट के मैग्नीट्यूड को वैल्यू को रीड कर देगा, रीड करके हम लोगों को उसका वैल्यू, तो ओवरऑल यह बात जो है ना, वह बात हम ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना, यहाँ से बस हमको बस इतना जानना था, ये जो एमीटर है करंट इंस्ट्रूमेंट है, इससे करंट हम लोग मेजर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसको जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर आर ऑलवेज connected in series with resistance एमीटर को क्या करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एमीटर को हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि रेसिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? रेसिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसको? एमीटर को। इतनी बातें ध्यान में रहेगी। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें जो मेन चीजें होती है, इसमें 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जैसे मान लो ये स्विच है, एक बैटरी है, एक रेसिस्टेंस है, एक हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ये हमारा स्विच है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, ये हमारा जो है बैटरी है, क्या है? सेल है। हमने एक सेल इसमें लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक हम क्या किए, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जैसे बल्ब है, बल्ब हमने लगा दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। रेसिस्टेंस से पार होते हुए जब बल्ब के पास आएगा तो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तब अगर बल्ब जल गया, हमारा बेसिक ये सर्किट बनाने का मेन बेसिक क्या था? एक बल्ब को जलाना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हुआ तभी तो बल्ब जला। अब जैसे मान लो कि पोटेंशियल इसमें कितना है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज कितनी है, ये दोनों एक ही सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी है प्लस माइनस। अब इसमें क्या किया हमने, एक एम्पियर को लगा दिया। ठीक, अब एक रेजिस्टेंस लगाया, एक हमने बल्ब को लगा दिया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल हमने वोल्ट को लगा दिया। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट क्या होती है? वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। हमने वोल्ट मीटर को लगा दिया। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाए हैं और एम्पियर को कहाँ, एमीटर को कहाँ लगाए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। हमने क्या किया कि एक पोटेंशियल जो वोल्टेज जो हमने सेल लगाया, उस सेल के ऊपर जो हमने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, जबकि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ आएगा। ये जो है ना, करंट रीड करेगा, क्या करेगा?